जंगल में दो तरह के ज्ञानी प्राणी थे। एक उल्लूक जो शांत रहता था और रात में सोचता था। दूसरा कालू कौवा जो दिन भर शोर मचाकर सबको अपनी होशियारी दिखाता था। मैं सबसे होशियार हूँ, मैं हर चीज जानता हूँ। उल्लूक दादा तो बस आंखें बंद करके बैठे रहते हैं। बताओ, तुम क्या जानते हो? ज्ञान शोर मचाने से नहीं आता कालू, ज्ञान आता है शांत रहकर सुनने और देखने से। सुनने से। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। जो जंगल की सबसे बड़ी समस्या का हल निकालेगा वही सबसे बुद्धिमान होगा। समस्या? हाँ, एक समस्या है। गांव के लोगों ने नदी पर नया बांध बना दिया है और अब हमें पीने के लिए पानी बहुत कम मिलता है। कालू अपनी बातूनी आदत के अनुसार तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली और नदी की ओर भागा। उसने सोचा कि शोर मचाकर और तेजी से उड़कर वो सबको दिखा देगा कि वही सबसे अच्छा है। पानी कम हो गया है, मैं अभी इसे ठीक करता हूँ। मैं जाऊंगा और इंसानों को डरवाकर भगा दूंगा। मैं शोर मचाऊंगा और पत्थरों को नदी में गिरा दूंगा ताकि पानी का बहाव तेज हो जाए। कालू बहुत कोशिश करता है, पत्थरों पर चोंच मारता है, जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो थककर वहीं बैठ जाता है। उफ, मेरी सारी ताकत बेकार हो गई। यह तो बहुत मुश्किल है। शाम ढलने लगी है। उल्लूक अब धीरे से नदी के पास आता है। वो पानी को देखता है, पत्थरों को देखता है और शांत रहकर पूरे बांध को बहुत देर तक देखता रहता है। फिर उसने देखा कि बांध तो मजबूत है, लेकिन एक छोटी सी जगह पर मिट्टी ढीली है। हीरू, देखो, बांध मजबूत है, लेकिन उस कोने में जहाँ घास उग रही है वहाँ मिट्टी ढीली है। अगर हम वहाँ से मिट्टी हटाएं तो पानी को निकलने का एक नया छोटा रास्ता मिल सकता है। वाह, आपने इसे इतनी जल्दी कैसे देख लिया उल्लूक दादा? मैंने शोर नहीं मचाया, मैंने शांत रहकर पूरी समस्या को ध्यान से देखा। देखो, ज्ञान ताकत से नहीं, ध्यान से आता है। हीरू और जंगल के अन्य जानवर उल्लूक के बताए हुए ढीले कोने से मिट्टी हटाने का काम शुरू करते हैं। क्योंकि जगह छोटी है, वे आसानी से काम कर पाते हैं। जल्द ही एक छोटा सा रास्ता खुलता है और पानी का बहाव जंगल की ओर बढ़ जाता है। उल्लूक की शांत सोच ने वो कर दिखाया जो कालू की सारी चिल्लाहट नहीं कर पाई। जैसे ही पानी का नया बहाव शुरू हुआ, जंगल के सब जानवर खुश हो गए। उल्लूक दादा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने बस अपनी आवाज से सबको प्रभावित करना चाहा, पर मैंने समस्या को ध्यान से देखा ही नहीं। कोई बात नहीं कालू, तुम बहुत तेज हो, लेकिन याद रखना, असली होशियारी दिखावे में नहीं बल्कि शांत सोच और अनुभव में होती है। अब तुम भी अपनी फुर्ती का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने में करो। कालू भी अब उल्लूक के पास बैठ जाता है और पहली बार शांत रहकर जंगल को देखने लगता है। तो बच्चों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ।